आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। डॉक्टर शहबाज वारिस खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये सोशल वर्कर हैं, साथ ही ये पॉलिटिकल आज तक नहीं बने। लोगों के कहने पे ये चुनाव भी लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन कराए हुए विगत कुछ दिन हो रहे हैं। उसके बाद ये जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं? जनता मुझे बहुत पसंद कर रही है कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे मैं ज़्यादा शिक्षित हूँ। मेरी शिक्षा डबल MA PhD, मैंने MA वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से और PhD वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से और डबल MA मैंने उर्दू से किया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने किया। और लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई प्रत्याशी चाहे जितने भी खड़े हैं सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं तो शहबाज खान है। ये तो आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन आपको ये मालूम है कि आपके यहाँ लूट खसोट ज़्यादा होता है। जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बैठे हैं वो लाखों लाख की कमाई किए हैं। जिनको यदि बहुत ज़्यादा समस्या होती थी वो आज आदमी बन चुके हैं। काफ़ी देखने को मिल रहा है कुछ। देखिए वो किए, लेकिन हम आएंगे तो अब उन चीज़ पर सबसे पहले अंकुश लगाएंगे। किसी तरह के कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है, जो काम होगा सही होगा। मेरा प्रयास रहेगा। ऐसे वार्ड वगैरह में भी बड़ी अनियमितता हुई है और हम आएंगे तो उन सभी चीज़ों को दूर करेंगे। मेरा प्रयास होगा सर। यहाँ नगर पंचायत में यह हालत है कि प्रस्ताव जो है घर पे लिखे जाते हैं, मीटिंग हो जाती है, प्रस्ताव घर पे लिखे जाएंगे। लेकिन मेरा सपना है कि अगर मैं चेयरमैन बना तो प्रस्ताव वहीं लिखे जाएंगे। आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा के स्तर को लेकर अब काफ़ी देखा जा रहा है कि जगदीशपुर में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं टाइम पे, तो फिर स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं है, लाइब्रेरी आपके यहाँ नहीं है। तो शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, तो शिक्षा को स्तर को लेकर कितना उठाइएगा? शिक्षा सबसे पहले मेरा काम होगा एक लाइब्रेरी बनवाना यहाँ पे, और शिक्षा के लिए पूरे जगदीशपुर स्तर पर एक कमेटी बनाना और सप्ताह में कम से कम एक दिन 1 या 2 विद्यालय में जाकर वहाँ के शिक्षकों से कहना कि भाई सरकारी स्कूल में सब गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आप समय से आइए और इन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। ये मेरा प्रयास होगा। उन लोगों से मिलके, शहर के लोगों के सहयोग से मैं ये काम करूँगा कि बच्चों की शिक्षा जो है अच्छी हो और टीचर समय पे आएँ और पढ़ाएँ। वारिस जी, सबसे बड़ा समस्या एक उठ रहा है कि बीच बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय का अभी तक यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है जगदीशपुर में। ये सर नगर निगम में भी नहीं है, आपका तो नगर पंचायत है, फिर भी इसके लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? सर ऐसा है कि जो भी सरकारी ज़मीन बचे हुए हैं वहाँ पर मेरा प्रयास होगा कि वहाँ पे महिलाओं के लिए आपको शौचालय हो, जहाँ पे कि अगर उनको महसूस हो तो वहाँ जाके वो वहाँ पर उसका लाभ उठाएं। आप तो कोरोना काल में भी काफ़ी कुछ कोऑपरेट कर रहे थे गरीबों के, जहाँ अन्न वितरण वगैरह भी आपने कुछ कराया। उसके बाद यहाँ पे जो विधायक को कराना चाहिए था, जो यहाँ के सांसद को कराना चाहिए था, जो यहाँ के जो नेतागिरी करते हैं नेताओं को कराना चाहिए था, नगर पंचायत के अध्यक्ष को कराना चाहिए, वो लोग ना करा कर ये आप करा रहे थे। उसका कितना लाभ मिल रहा है इस बार आपको? जनता तो सोच रही है, जनता तो ये महसूस करती है, तो मैं उनके दरवाजे पर उनको मदद करने के लिए पहुँचता रहता हूँ। कोरोना काल में भी मैं, क्योंकि मैं रेफरल अस्पताल जगदीशपुर में रोगी कल्याण समिति का मेंबर हूँ करीब 10 साल से, तो मैंने कोरोना काल में भी सारे लोग घर में दुबके हुए थे, मैं लोगों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाके डॉक्टरों को दिखाता था। मैंने कहा कि वो लाइब्रेरी मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले। अगर सरकारी योजनाएं कुछ आई तो युवाओं के लिए सर पहला ध्यान हमारा रहेगा। युवाओं को सबसे पहले हमको देंगे और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से हम सर लागू करवाएंगे। और जो विकास अब तक बाधित है, जो रुका हुआ है, उसको मैं प्रयास करूंगा कि वो सही तरीके से हो। और जगदीशपुर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये भी मेरी पहल रहेगी कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जगदीशपुर में पार्किंग की व्यवस्था करूं। और विकास तो थोड़ा बहुत हुआ ही है, लेकिन पेपर पे ज़्यादा हुआ है, ये सब पर मुझे रोक लगाना। अतल पे ना हो के कागजों पे कार्रवाई ज़्यादा की गई है विकास के नाम पे। जी हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ज़्यादा कागज़े पर विकास हुआ है। और शिक्षा पे मेरा जोर होगा और मेरी कोशिश है कि सर एक एम्बुलेंस इस नगर पंचायत के लिए मैं दूंगा। अगर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ चेयरमैन तक तो एम्बुलेंस दूंगा। और जगदीशपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना सर मेरा पहली प्राथमिकता है। क्यों कि यहाँ पर अभी
उतने जितना स्वच्छता चाहिए, जितनी सफाई चाहिए उतना नहीं है। मैं प्रत्येक सप्ताह में एक एक वार्ड में मैं भ्रमण करूंगा और उसकी साफ सफाई की मैं देखूंगा कि कितना हमारे कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं कमी पाएंगे तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि जगदीशपुर स्वच्छ और सुंदर बने। और ये भी है कि मैंने प्रस्ताव जो भी नगर पालिका में आएगा वो दूसरे दिन अखबार में सर प्रकाशित हो जाएगा। घर पे लिखने वाली व्यवस्था हमारे आते ही सब खत्म हो जाएगी। अब किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। जो काम होगा सही और दुरुस्त होगा। काम शुरू हो गया तो फाइनल होगा। ये नहीं कि 4-25% काम हुआ, बाकी काम कई वार्डों में मैंने देखा, जनता से संपर्क के दरमियान कई वार्डों में देखा, अरे कहा कि सर ऐसा हुआ, ये हो गया, इतना लोग बना के भाग गए। लेकिन हम आएंगे तो इस तरह की व्यवस्था पर एकदम पूरी तरह से उस पर नकेल कसा जाएगा और सही काम होगा। क्योंकि मैंने अब तक एक मेरा किसी तरह का मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। यही वजह है कि लोग मुझे पहली पसंद अभी जगदीशपुर में लोग कह रहे हैं कि सबसे शिक्षित, सबसे मिलने वाला, सुख दुख में रहने वाला एक आदमी है जो शहबाज है, और उसका मुझे लाभ मिल रहा है और मुझे भरोसा है। वारिस खान के नाम से ये चर्चित है। वारिस खान के समय में जो इन्होंने जब से पॉलिटिकल ये बने तब से लगातार लोगों के बीच में रहना चाहा। यहाँ तक कि 2 साल लगातार जो कोरोना काल रहा उसमें भी काफ़ी एक्टिव देखे गए। यहाँ तक कि लोगों का मानना भी है कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और शिक्षाविद हैं, जहाँ स्कूल चलाते हैं और शिक्षित लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। तो जाहिर सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं कॉलेज का भी असर अपने पंचायत में भी देखने और सुनने को मिलेगा। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।